नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। एक ऐसा मुद्दा जो कि जम्मू से उठा है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह मुद्दा जुड़ा है मेडिकल कॉलेज से। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा चलाया जा रहा मेडिकल कॉलेज, जहां पर बड़ा ताज्जुब होगा आपको जानकर भी कि वहां पर जो सीटें हैं बच्चों के लिए, छात्रों के लिए 42 सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए, केवल 7 हिंदू छात्रों के लिए सीटें हैं और महज 1 सिख छात्रों के लिए। यह मुद्दा जब उठा तो सभी हैरान रह गए। आखिर मंदिरों में दिए गए दान का फंड, जो हिंदुओं के फंड से संचालित श्राइन बोर्ड है, उसके द्वारा चलाया जा रहा मेडिकल कॉलेज, जहां हिंदुओं के बच्चे ही कम सीटें पा रहे हैं। और ताज्जुब यह है कि मुस्लिम छात्र ज्यादा सीटें ले जा रहे हैं। यह मामला क्या है, इसको समझेंगे। राकेश बजरंगी जी हमारे साथ हैं, जो कि राष्ट्रीय बजरंग दल जम्मू कश्मीर लद्दाख यूनियन टेरिटरी के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है। राकेश जी, आपसे समझना चाहेंगे ये क्या है पूरा मुद्दा, और ऐसा कैसे संभव हो सकता है जब हम किसी एक धर्म विशेष द्वारा संचालित किसी बोर्ड या मेडिकल कॉलेज या किसी भी संस्थान की बात करते हैं, तो यह लाजमी हो जाता है कि उस धर्म, उस मजहब से जुड़े छात्रों को ही वहां रिजर्वेशन मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, या उनकी सीटें ज्यादा होंगी, जैसा कि दूसरे संस्थानों में होता है। चाहे आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को ले लीजिए या सिखों से जुड़े हुए संस्थानों को देख लीजिए। लेकिन यहां तो मामला उल्टा हो गया, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है एक बहुत बड़ा श्राइन बोर्ड है, और ये जम्मू पूरे देश के अंदर जो है तीसरा सबसे बड़ा श्राइन बोर्ड है, और 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग जो है साल भर में इसके अंदर जो है वो दर्शन करते हैं, और कई करोड़ों का चढ़ावा जो है वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंदर चढ़ता है। और उसके अंदर ही एक जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज जो है वो खोला गया है, जिसका इस साल जो है पहला बैच जो है वो शुरू हो रहा है। इस पहले बैच में ही 50 सीटें जो हैं इस मेडिकल कॉलेज को जो है वो दी गई हैं, और इसके जो मेडिकल कॉलेज जशपाल जी हैं, और इन्होंने क्या किया है कि जब ये हुआ है तो इनको चाहिए था, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड था, इनको चाहिए था कि इस संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित करना चाहिए था, क्योंकि पैसा तो हिंदुओं का है ना, तो हिंदुओं के ऊपर खर्च, हिंदू समाज ने पैसा इसलिए माता वैष्णो देवी के यहाँ पर चढ़ाया कि एक तो श्रद्धा है माता के अंदर, और अगर वो पैसा यूज होता है तो हिंदू धार्मिक कार्यों में यूज होना चाहिए, हिंदू बच्चों के ऊपर खर्च चाहिए, हिंदुओं की प्रगति के लिए खर्च होना चाहिए, हिंदू धर्म को के उत्थान के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए खर्च होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ हटके हो गया कि इन्होंने इसको अल्पसंख्यक संस्थान घोषित तो नहीं किया, लेकिन 50 सीटें जो इनको आवंटित हुई, इन्होंने सेंट्रल पूल से ना लेकर ये सीटें जो हैं वो स्टेट पूल से ले ली, और स्टेट पूल में जो है वो क्वालिफाई, सभी को मालूम है कि वो कश्मीर के छात्र ज्यादा करते हैं। तो जब यहाँ की 50 सीटें जो हैं वो निकाली गई, तो उसमें 42 छात्र जो हैं नीट बेस पे जो है ये हुआ है। तो ये 42 छात्र जो हैं वो मुस्लिम आ गए, और 7 जो है वो हिंदू, और 1 युवक जो है वो सिख आया। तो इसका जब हमें पता चला तो हमने इसका विरोध जताया। भाई, पैसा तो हमारा है ना, हम लोग इसके माता श्री माता वैष्णो देवी में जो है वो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। 1.25 करोड़ लोग जो हैं वो देश विदेशों से यहाँ पर आते हैं, और श्री माता वैष्णो देवी के यहाँ पर माथा टेकते हैं, और वहां पर चढ़ावा चढ़ाते हैं कि ये माता रानी को, तो माता रानी के माध्यम से तो वो सारा जो है हमारे खर्च होना पैसा, तो वो कहीं हट के ये चीजें हो गई। तो ये हमने ये विरोध ये जताया कि आपने इसको अल्पसंख्यक संस्थान क्यों घोषित नहीं किया। अगर आपने किया होता तो ये उल्टा होता, और ये 42 बच्चे जो हैं वो हिंदू होते, और ये सारा अलग से हो जाता। लेकिन अब हमारी मांग ये है, हमारी श्राइन बोर्ड से ये मांग है, क्योंकि श्राइन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो उपराज्यपाल महोदय हैं, और जो उपराज्यपाल महोदय हैं, हम उनसे ये मांग कर रहे हैं कि आप इसको अल्पसंख्यक संस्थान घोषित कर 80 से 90% जो है सीटें आरक्षित जो है वो हिंदू के लिए करें। मांग हम लगातार जो है वो कर रहे हैं, इसीलिए मुद्दा उठाया, और अब ये रोज जो है धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। अब पूरे देश के अंदर से हमें जो है वो मैसेज और कॉल आने लग गए हैं, और लोग हमें
कि हम उठाया है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था इसके बारे में। नहीं आज राकेश जी, टाइगर मुझे थोड़ा सा आप समझाइए। देखिए इतना बड़ा टाइगर जो है श्राइन बोर्ड है, वो स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे आया है। 1986 में श्राइन बोर्ड की स्थापना हुई जम्मू कश्मीर राज्य विधायिका द्वारा पारित अधिनियम 1986 श्री माता वैष्णो देवी श्राइन। थोड़ा सा इतिहास बताना भी जरूरी है ताकि समझ में आए कि इसकी महत्ता कितनी बड़ी है और ये कितना बड़ा श्राइन बोर्ड है जो सिर्फ धार्मिक कार्यों में ही नहीं सामाजिक कार्यों में भी संलिप्त है, जो वहां पर कैसे सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। और इसका जो उद्देश्य तो मंदिर को लेकर के, गुफा, पवित्र गुफा को लेकर के, और वहां कैसे सुव्यवस्थित प्रबंधन किया जाए, तीर्थयात्रियों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसको लेकर किया गया था। लेकिन कैसे इसका आकार बढ़ता गया, जिम्मेदारियां बढ़ती गई, तो इसका मैनेजमेंट जैसा कि आपने खुद बताया कि उपराज्यपाल के हाथों चला गया, प्रशासनिक नियंत्रण जो है वो उपराज्यपाल के पास गया। दिक्कत ये है, समस्या ये है और सवाल भी ये है कि ये राकेश जी शुरुआत इसकी होती कहां से है? क्या ये बात, ये जानकारी पहले बोर्ड के समक्ष नहीं थी? और जो स्टेट पूल, सेंट्रल पूल की बात आप कर रहे हैं, क्या इस पर पहले विचार नहीं किया गया? अगर ऐसा होगा तो लाजमी होगा कि अगर आप स्टेट पूल से भर्तियां लेंगे तो लाजमी होगा कि स्टेट में जो मुस्लिम संख्या है छात्रों की वो आएगी। तो ये इम्बैलेंस तो बहुत पहले इसका अंदाजा लगा लेना चाहिए था। कहाँ गलती, कहाँ चूक हो गई? देखिए, एक चीज मैं कहूंगी कि जो आपने कहा कि 1986 में इसका जो है वो गठन हुआ श्राइन बोर्ड का, उससे पहले इसको भागीदार जो है थे, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से संख्या बढ़ना शुरू हुई, श्री माता वैष्णो देवी के अंदर लोगों की श्रद्धा बढ़ती गई, देश से लोग आना शुरू हुए, तो इसकी मैनेजमेंट के लिए अच्छी सहूलियत तो लोगों को मिले, अच्छे तरीके होने के लिए रास्ते मिले, हर तरीके की सहूलियत उनको प्राप्त हो, इसलिए श्राइन बोर्ड का गठन किया गया और इसको टेकअप किया सरकार ने, और गवर्नर इसके जो है चेयरमैन बने। और एक आईएएस अफसर जो है वो सीओ होता है, इसका जो सीओ जो उसकी पूरी देखरेख करता है। तो अभी जो सचिन वैश्य जी हैं, जो अभी पहले जम्मू के डिप्टी कलेक्टर थे, डीसी थे यहाँ पर, और वो आजकल वहां पर सीओ हैं। लेकिन उसके बाद क्या है कि देखिए, इन्होंने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी भी खोली जो श्री माता वैष्णो देवी के नाम पर है। तो एक नारायणी हॉस्पिटल भी खोला, वो भी माता जी के इसके पैसों से जो है वो चलता है। तो कहीं ना कहीं जो है, ना तो उसके अंदर हिंदुओं को आरक्षण दिया गया यूनिवर्सिटी के अंदर, और ना ही इस मेडिकल, ये पहला बैच है जो 50 बच्चों का जो नीट के बेस पर जो है वो सिलेक्शन हुआ है। 50 बच्चों का बैच जो है वो अलॉट हुआ है। और ये मैंने पहले कहा कि ये सेंटर चाहिए थे, अगर सेंटर पूल से लेते तो यहाँ पर हिंदू बच्चे जो है वो ज्यादा होते, लेकिन इन्होंने पता नहीं उमर सरकार को खुश करने के लिए, जो इसके वो मेन हेड हैं जो डॉक्टर जशपाल जी, उन्होंने या तो उमर सरकार को खुश करने के लिए या कश्मीरियों को खुश करने के लिए जो है इस प्रकार का हथकंडा अपनाया और ये स्टेट पूल से बच्चों को लिया, ताकि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो ज्यादातर बच्चे जो है वो कश्मीर के बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो वो दायरे में आ गए, वो जो है वो सीनियरिटी में आ गए और 42 बच्चे जो वो है वो हो गए। लेकिन मेरा ये मानना है कि पैसा तो हमारा है ना, 5 साल तक उनके ऊपर खर्च होगा। एक डॉक्टर तैयार करने में कितना पैसा खर्च होता है, हॉस्टल होगा वहां पर, हॉस्टल के अंदर किस प्रकार की गतिविधियां होंगी, क्या ये लोग वहां पर नॉनवेज नहीं खाएंगे, ऐसा कोई एफिडेविट इनसे लिया जाएगा क्या? अगर इस प्रकार की कोई अलग तरह की घटना हुई तो श्री माता वैष्णो देवी का नाम जुड़ा है, श्री माता वैष्णो देवी के चर्तल से ये संस्थान चलेगा, हिंदुओं की तो भावना में, हिंदुओं की आस्था पहुंच गई। तो ये चीजें सब ध्यान में रख के इन्होंने कार्य करना चाहिए था। तो अब गवर्नर साहब की नॉलेज में ये है नहीं है, इसके ऊपर मुझे कोई इतनी नॉलेज नहीं, लेकिन ये मुद्दा सामने आया है, जिस मुद्दे को मैंने 3 दिन पहले बिल्कुल आया है, और व्यापी जो है वो मुद्दा बन चुका है। देते चले जिन लोगों को ये इस पूरे मामले के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, उनको बता दें कि पहली बार एमबीबीएस की कक्षाएं जो है वो संचालित हो रही हैं श्री माता वैष्णो देवी द्वारा, जो मेडिकल कॉलेज बनाया गया उसमें, और 50 सीटों में से 42 सीटों पर मुस्लिम छात्रों को ये सीटें आवंटित कर दी गई। 7 सीटें महज हिंदू छात्रों के हिस्से आई और 1 सीट, जैसा कि हम कह रहे हैं, सिख छात्रों को आवंटित की गई। और अब जब ये लिस्ट पब्लिक हो गई है तो इस पर हंगामा और बवाल मच गया है और सवाल उठने लगे, जो हिंदू संगठन द्वारा संचालित ये श्राइन बोर्ड है, जहां हिंदू संगठनों का पैसा आता है, हिंदुओं का पैसा आता है, उनकी श्रद्धा आस्था इससे जुड़ी हुई है, जो आस्था के साथ श्रद्धा के साथ डोनेशन देते हैं। जो सवाल राकेश बजरंगी उठा रहे हैं, जब मुस्लिम छात्र यहां आएंगे, उनकी तादाद ज्यादा होगी, तो क्या वो ऐसे चीजों में संलिप्त नहीं होंगे
जिससे भावनाएं और श्रद्धा आहत ना हो। और चलिए, ये तो दूसरे नंबर का सवाल है। पहला तो यही कि हिंदू संगठन जो पैसा दे रहे हैं, जो हिंदुओं का बोर्ड है, जहां हिंदुओं की आस्था है, वहां हिंदुओं की संख्या कब है? तो ये सवाल जनता के बीच भी उठना चाहिए और जनता इस पर क्या राय रखती है, आप लोग भी हमें जरूर बताइए। राकेश जी, वक्त की थोड़ी कमी है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। उम्मीद करते हैं यह मुद्दा, लोग इसकी गंभीरता को समझेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएंगे। और उपराज्यपाल तक अगर यह बात आवाज पहुंच गई है तो उनसे भी उम्मीद है कि जल्दी जल्द कोई एक्शन इस पूरे मामले पर हमें देखने को मिलेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरों के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट newsnmf.com पर। नमस्कार।